नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये शवशाहूढम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए निकाल लें सभी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 81 और गद्यांश नंबर 194। कल अपन ने जो विषय पढ़ा था कि अवग्रह आदि क्रियाएं हैं, अवग्रह ईहा अवाय धारा, और कर्म हैं बहुविधानी, 12 प्रकार के बहुविधादि 12 प्रकार के कर्म हैं। उन कर्मों को या उस कर्म को जानने के लिए अवग्रह आदि से उन कर्मों को जाना जाता है। ये अपन ने यहां तक कल जाना था। अब आगे कह रहे हैं बहुविधयोः का प्रति विशेषः यावता बहुषु अपि बहुत्वम् अस्ति बहुविधेषु अपि बहुत्वम् अस्ति। प्रश्न किया जा रहा है कि बहु और बहुविध में क्या विशेषता है। जितना, क्योंकि बहुषु अपि बहुत्वम् अस्ति, बहु शब्द में भी बहुत्व है और बहुविध में भी बहुत्व है। ठीक है, कल तो हमने वैसे आपको अंतर बता दिया था, फिर भी यहां प्रश्न आया है तो उसको अपन समझते कि बहु शब्द में भी बहुत्वपना है और बहुविध में भी बहुत्वपना है, दोनों में क्या अंतर है। तो कह रहे एक प्रकार नाना प्रकार कृतुः विशेषा, एक प्रकार के और नाना प्रकार के दोनों में यही विशेष अंतर है। ठीक है, बहुत और बहुत प्रकार के, हमने क्या बताया था, एक हाथ में हमने चावल ले लिए तो हम चावल को, बहुत सारे चावल हैं, ये बहु है। ठीक है, और हमने दूसरे हाथ में दूसरे प्रकार के चावल ले लिए और इस हाथ में लिए, ये बहुविध है। एक तो बता रहे हैं एक प्रकार के, ये बहु है। बहुविध हो गया नाना प्रकार के, एक ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, बहुत सारी चीजों को अलग अलग प्रकार से जानना। ठीक है, समझ में आ गया। आगे उक्त निःसृतयो का प्रति विशेषा यावता सकल निसरणात्म निःसृतम उक्तम अपि एवं विधम एव। कह रहे हैं उक्त और निःसृतयो का प्रति विशेषा, उक्त में और निःसृत में क्या विशेषता है। क्योंकि यावता, क्योंकि जब तक सकल निःसरणात् निःसृतम, सभी सकल निःसरणात् मतलब सकल को विषय करने से, प्रकट करने से, निःसरण मतलब प्रकट करना, समस्त वस्तु को प्रकट करने से निःसृतम बनता है, उसको निःसृत कहते हैं।
और उक्तम अपि एवं विधम, और उक्त शब्द भी जो है, जो दूसरे के द्वारा कहा जा रहा है, वो भी सकल को कथन करता है। तो फिर इन दोनों में क्या अंतर हुआ? तो कह रहे अयम अस्ति विशेषः, इन दोनों में यह विशेषता है कि अन्य उपदेश पूर्वकम ग्रहणम उक्तम, दूसरों के उपदेश पूर्वक जो ग्रहण होता है उसको तो उक्त कहा जाता है, और स्वतः एव ग्रहणम निःसृतम, और जो स्वयं से ग्रहण कर लिया जाता है उसे निःसृत कहा जाता है। एक तो हमने स्वयं से जान ली कि ये पुस्तक है, तो ये निःसृत हो गया, और एक पर ने बताया कि ये पुस्तक है, ये उक्त हो गया। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। दोनों में सकल वस्तु का ज्ञान हो रहा है, संपूर्ण अवयव का ज्ञान हो रहा है पुस्तक के। फिर आगे कह रहे अपरेशाम क्षिप्र निःसृतः इति पाठः, कहीं पर दूसरी जगह आचार्य महाराज ने जब ये ग्रंथ लिखा होगा तब उस समय भी अनेक पाठ मिलते होंगे तत्वार्थ सूत्र जी के। क्योंकि अब देखो, सोचो कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज 5वीं शताब्दी में हुए, उमा स्वामी महाराज दूसरी शताब्दी में हुए, 300 साल के अंदर भी पाठ भेद आ गया था, है ना? तो ये अंतर उस समय आ गया था। तो अपरेशाम क्षिप्र निःसृता इति पाठः, कहीं अन्यत्र जैसे अपने यहां तो लिखा है क्षिप्रः निःसृत, और वहां आया है क्षिप्र निःसृत इति पाठ भेदः, यह पाठ में भेद है। ते एवं वर्णयन्ति, वे इस प्रकार कहते हैं कि श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दम अवगृह्यमाणम मयूरस्य वा कुक्कुरस्य वा इति कश्चित् प्रतिपद्यते। कुर्रस्य वा, कुक्कुरस्य नहीं, कुर्रस्य वा, ठीक है। ते एवं वर्णयन्ति, ते मतलब वे, एवं मतलब इस प्रकार, वर्णयन्ति मतलब कहते हैं, वे इस प्रकार से कहते हैं कि श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्दम अवगृह्यमाणम, शब्द को ग्रहण करने पर, मयूरस्य वा कुर्रस्य वा इति कश्चित् प्रतिपद्यते, कोई कह रहा है ये मयूर की आवाज है, कोई कह रहा है ये कुरर, कुरर मतलब क्रोंच पक्षी, एक क्रोंच पक्षी होता है जो समुद्री किनारों पर होता है। देखो ये फोटो हम आपको दिखाई देते हैं, बगुले की तरह होता है, बगुले की तरह होता है, क्रोंच नाम का पक्षी है जो समुद्री किनारों पर पाया जाता है। तो इन दोनों की आवाज जो है तो वो स्पष्ट नहीं हो पाती है, इसीलिए इन्होंने निःसृत शब्द लिया कि स्पष्ट आवाज आने के बाद भी, शीघ्र स्पष्ट आवाज आने के बाद भी वह मयूर की आवाज है या कुरर मतलब क्रोंच पक्षी की आवाज है, ऐसा कोई कहते हैं। अपरः स्वरूपम एव आश्रित्य इति, और अन्य दूसरा वो कह रहा है कि वो स्वरूप को देख करके ही जान पाएगा कि ये मयूर की आवाज है कि कुरर की आवाज है। एक तो कर्ण इंद्रिय से सुन करके समझ रहा है कि ये मयूर की आवाज है या कुरर की आवाज है, ठीक है। और एक कह रहा है अगर यहां अनिहिसृत शब्द, क्षिप्र अनिहिसृत, क्योंकि वो हमारे लिए दिख नहीं रहा है, अनिहिसृत है, क्षिप्र अनिहिसृत, तो जो दिखेगा नहीं उसको नहीं जान पाएंगे, वो ध्वनि स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि ये किसकी आवाज है, धारणा अलग चीज है। तो यहां पर कह रहे हैं कि अपरह स्वरूपमेव, अप दूसरा व्यक्ति जो है वो तो उसके स्वरूप को देख करके ही बता पाएगा कि ये मयूर की आवाज है या क्रोंच पक्षी की आवाज, क्योंकि दोनों की आवाज एक जैसी होती। ठीक है, समझ में आया? आगे ध्रुव अवग्रहस्य धारणायाः च का प्रतिविशेषः। ध्रुव अवग्रह, ध्रुव मतलब स्थिर वस्तु का अवग्रह होना, और धारणा में, धारणा एक अलग क्रिया है और ध्रुव अवग्रह जो है ये कर्म रूप क्रिया है। इनमें क्या विशेषता है? उच्यते, कहते हैं क्षयोपम प्राप्ति काले विशुद्ध परिणाम संतत्या प्राप्त प्राप्त प्राप्तात् प्राप्तात् क्षयोपमात्
प्रथम समये यथा अवग्रह तथैव द्वितीयादिषु अपि समयेषु न ऊनः न अधिकः न अभ्यधिकः इति ध्रुव अवग्रह इति उच्यते। ध्रुव अवग्रह की परिभाषा दे रहे हैं। पहले तो ध्रुव अवग्रह क्या है? कह रहे क्षयोपम प्राप्ति काले, क्षयोपम का प्राप्त होने पर, क्षयोपम का काल आने पर विशुद्ध परिणाम संतत्या, विशुद्ध परिणामों की संतति से, परंपरा से, ठीक है, संतति मतलब संतत्या मतलब परंपरा से, विशुद्ध परिणामों की परंपरा से, प्राप्तात् क्षयोपमात्, प्राप्त क्षयोपम से, और प्रथम समय में यथा अवग्रह, जो अवग्रह होता है, तथैव मतलब वैसा ही, द्वितीय आदिषु समयेषु न ऊना न अभ्यधिकः, द्वितीय आदि समय में भी वैसा ही ध्रुव अवग्रह होता है। हम मान लीजिए, समझना थोड़ा सा, ये वस्तु है, ये ध्रुव है, स्थिर है, ठहरी हुई है। हमें जिस समय, पहले समय में हमें जो ज्ञान हो रहा है इसका क्षयोपम से, दूसरे समय में भी वैसा ही ज्ञान हो रहा है, तीसरे समय में भी वैसा ही ज्ञान हो रहा है, चौथे समय में वैसा ही ज्ञान हो रहा है। ना ऊनः, नूनः शब्द लिखा है ना, तो नूनः का अर्थ निकलेगा ना ऊनः, ना कम ना अभ्यधिकः, ना अधिक, ना तो कम ना अधिक। समझ में आया? इति ध्रुव अवग्रह उच्यते, इसको ध्रुव अवग्रह कहते हैं। ठीक है। यदा, जब, आगे कह रहे हैं, पुनर्विशुद्ध परिणामस्य संक्लेश परिणामस्य च मिश्रणात् क्षयोपशमः भवति तत् उत्पद्यमानो वग्रहः कदाचित् बहूनां कदाचित् अल्पस्य कदाचित् बहुविधस्य कदाचित् एकविधस्य वा इति न्यूनाधिकं भावात् अध्रुव अवग्रहः इति उच्यते। कह रहे यदा पुनर्विशुद्ध परिणामस्य, जब कभी पुनः विशुद्ध परिणाम से, विशुद्ध परिणाम की उपलब्धि होने पर, संक्लेश परिणामस्य च, फिर संक्लेश परिणाम आ गया, तो मिश्रणात् क्षयोपशमः भवति, तब मिश्र क्षयोपशम होता है। कभी संक्लेश परिणाम, कभी विशुद्ध परिणाम, कभी संक्लेश परिणाम, कभी विशुद्ध परिणाम। और ततः उत्पद्यमान, और उस परिणामों से उत्पन्न हुआ अवग्रह, अवग्रह जो है, कदाचित बहुनाम, कभी तो बहुत सारे को, कदाचित अल्पस्य, कदाचित अल्प को, कदाचित बहुविधस्य, कभी तो बहुत सारे को, बहुत प्रकार के को, और कदाचित अनेक विधस्य, नहीं एक विधस्य, कदाचित एक विध वाले को। ठीक है। वा इति, इस प्रकार से न्यून अधिक भावात, न्यूनाधिक के भाव से, कभी एक को ग्रहण करेगा, कभी एक से अधिक को ग्रहण करेगा, कभी एक प्रकार के ग्रहण करेगा, कभी एक प्रकार से अधिक को ग्रहण करेगा। ठीक है। न्यूनाधिक भावात अध्रुव अवग्रह इति, उसे अध्रुव अवग्रह कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। एक अध्रुव अवग्रह की परिभाषा, एक ध्रुव अवग्रह हुआ ठहरे हुए पदार्थ का ज्ञान होना, और एक अध्रुव अवग्रह हुआ बिना ठहरे हुए पदार्थ का ज्ञान होना। बिना ठहरे हुए पदार्थ का जो ज्ञान हो रहा है वो जो है, बिना ठहरे हुए पदार्थ का जो हमें ज्ञान हो रहा है, तो कभी हमारा अल्प ज्ञान होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, ऐसा बढ़ता रहता है क्षयोपशम के अनुसार। फिर धारणा क्या है? धारणा पुनः गृहीतार्था विस्मरणम, विस्मरण कारणम इति महत अनयो अंतरम। धारणा पुनः गृहीत अर्था, धारणा जो है, धारणा पुनः गृहीत अर्था, धारणा जो है पुनः मतलब फिर से, गृहीत अर्था ग्रहण किए गए पदार्थ को, विस्मरण कारणम इति, अब विस्मरण कारण ऐसा निकलेगा। अब विस्मरण कारण मतलब जो पदार्थ एक बार जान लिया है, अब उसको भूलेंगे नहीं। समझ में आया? आप अपने घर जाते हैं तो आपको अपने घर का रास्ता पता है, या मंदिर जाते हैं तो मंदिर का रास्ता पता है। बार बार वो चिन्ह याद रखते हो कि हमें इस गली से दाएं मुड़ना, इस बाएं मुड़ना, ये बार बार थोड़ी याद रखते। एक बार अपन ने देख लिया कि हमें इस गली से जाना है, ये धारणा हो गई। अब बार बार जाएंगे तो अब वो चिन्ह नहीं देखेंगे कि इस गली से इधर मुड़ना, इस गली से इधर मुड़ना, वो धारणा हो गई है। तो उनमें अवग्रही हवाएं धारणा नहीं लगानी पड़ेगी, अवग्रही हवाएं नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे धारणा पर। क्योंकि हमारा जो हमने जान लिया है, गृहीत अर्थ हो गया है, उसको अब विस्मरण में जो कारण है उसको धारणा कहते हैं। महत अनयो अंतरम, दोनों में महान अंतर है।
ध्रुव अवग्रह और धारणा दोनों अलग अलग चीज है। ध्रुव अवग्रह अलग चीज है, धारणा अलग चीज है। ठीक है, यहां तक किन्हीं की कोई जिज्ञासा? चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हाँ, गरिमा जी। जय जिन भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी जरा उक्त और अनुक्त का अंतर बता दीजिए। उक्त का मतलब होता है जो दूसरे व्यक्ति ने हमें समझाया, बताया, ठीक है, कह करके बताया। और अनुक्त का मतलब है जो इशारे से बताया गया। अच्छा। ठीक है, उसमें आई थी अनुक्त की परिभाषा, क्या आई थी? हाँ, इन्होंने परिभाषा दी थी, इन्होंने दिया है कि अनुक्तम अभिप्रायेण ग्रहणम। अनुक्त अभिप्राय से ग्रहण करना। मैं नहीं कह रहा हूं वहां जाओ, मैंने इशारा कर दिया है, अभिप्राय से। ठीक है। ठीक है भैया जी। हाँ जी, मीना जी। बोलिए, अनम्यूट करें, बोलें। चलिए, अनीता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय अभी जिनेन्द्र। जैसे अवग्रह यह हमारी धारणा हमने पढ़ा था पहले भी। तो हाँ जी, अगर किसी वस्तु का एक बार हमको धारणा, सपोज कोई भी एक वस्तु में एक बार देख लिए या हाँ उसका जी, ज्ञान हो गया, तो हाँ जी, सेकेंड टाइम अगर वापस से वो वस्तु सपोज कई वर्षों के बाद या कई टाइम के बाद विस्मृत तो हो जाता है दिमाग से, हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या तभी भी उसको ऐसा बोलेंगे कि भाई सिर्फ धारणा ही में ही है वो और उसका अवग्रह यहाँ वाय नहीं होगा? नहीं, ध्यान कई तो चीजें सुने। विस्मृत हो जाती है अपने दिमाग से। जो चीज या विस्मृत हो जाती है उसमें फिर से अवग्रही या अवय धारणा करनी पड़ेगी। ठीक है, जो चीज जैसे विस्मृत आपने हो। अभी बताया कि मंदिर का रास्ता है वो रास्ता, लेकिन कभी कभी हम लोग हाँ बहुत हाँ, समय तक नहीं जाते अपन हैं तो वो फिर वो। हम बता दिया ना कि अगर बहुत समय तक नहीं जाते तो वो फिर अवग्रही या अवय धारणा फिर से होगा वहां। अवग्रही या अवय होगा, धारणा नहीं कहलाएगी वो। ठीक है, ठीक उसमें है। फिर से अवग्रह लगाना पड़ेगा। ठीक है भैया, जय जी। हाँ जी, नीलम जी। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया ये ध्रुवाग्रह मतलब जैसे ध्रुव पदार्थों का अवग्रह, हाँ जी, और मतलब जैसे इसमें आगे क्यों शंका तो करी कि ध्रुवाग्रह और धारणा में क्या अंतर है, लेकिन पहले इन्होंने ध्रुवाग्रह और अध्रुवाग्रह में डिफरेंस बता दिया, ठीक फिर है। धारणा का बताया, तो थोड़ा सा एक बार समझा दीजिए तीनों में डिफरेंस। देखिए, ध्रुव अवग्रह जो है स्थिर पदार्थ का ही बार बार ज्ञान कर रहा है। पहले समय में भी वैसा ही ज्ञान, दूसरे समय में भी वैसा ही ज्ञान, तीसरे समय में वैसा ही ज्ञान, क्योंकि वो ठहरी हुई है वस्तु। ठीक है। हम्म। अब अठहरी हुई वस्तु में जो चल रही है तो उसमें हम्म। ज्ञान में परिवर्तन आ सकता है। आ सकता है हाँ, कि नहीं आ सकता है? हमें तो आ दूर सकता है। लग रहा था ये रेत है, फिर पास में हम्म। देखा, जब वो ट्रक पास से निकला तो अपन को लगा अरे इसमें तो गेहूं चढ़ा हुआ है। हम्म। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो उसमें अपने क्षय उपशम से कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है। हम्म। ध्रुव और अध्रुव तो अलग वस्तु है और धारणा अलग वस्तु है। धारणा तो स्मरण का नाम है। हम्म। तो उन्होंने कहा महद अनयोः अंतरम, दोनों में हम्म। महान अंतर है। हम्म। ठीक है, तो कहीं से कहीं ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए था, दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, वही है कि जब ध्रुवाग्रह और अधारणा ये दिए तो भाई दोनों में क्या है, एक तो ज्ञान से संबंधित है कि धारणा में एक बार जो स्थित ज्ञान हो गया कि भाई हाँ जी, मैंने इसे जान लिया, अब इसे मैं कालांतर में कभी नहीं भूलूंगी, तो ज्ञान हो गया। हाँ जी, इसीलिए तो और उन्होंने यहाँ कह दिया कि महत अनयो, महत महान अंतर है, ये कह दिया उन्होंने। हाँ। ये महान अंतर कहा, नहीं तो कह देते अंतर, हम ये दोनों में अंतर है। नहीं, महत हाँ। अनयो, दोनों में महान अंतर है, दोनों अलग अलग वस्तुएं। हाँ, इसीलिए पूछा भैया कि हाँ, थोड़ा सा दोनों में। बिल्कुल, एक एक शब्द आचार्य महाराज ऐसे नहीं डालते हैं कोई भी। महत अनयो अंतरम डाल दिया कि इन दोनों में तो महान अंतर है, ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए था। वो प्रश्न हाँ। स्वयं कर रहे हैं। हाँ, चलिए, नीलम जी। धन्यवाद। नीलम जी कोठारी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी ध्रुव और अध्रुव इसको कोई सिंपल से उदाहरण से अच्छे से समझाइए ना। हमने बता दिया ना, खड़े हुए ट्रक को जानना और चलते हुए ट्रक को जानना। हम्म।
ठीक है, ठीक है। ऐसा बस। और अभी आप एक अंतर और समझ लीजिए, क्षिप्र और अक्षिप्र में समझिए, नहीं तो आपका हाँ चलते हुए। क्षिप्र का मतलब है बहुत स्पीड में जाने वाला, जी और अक्षिप्र का मतलब है धीरे धीरे चलने वाला। जी। ठीक है, जैसे मिनट का कांटा है, या हाँ या सेकंड का कांटा भी ध्रुव अपग्रह ही है, वो धीरे धीरे चलने वाला ही है, तो उसको हाँ क्षिप्र समझना। ठीक है, जी, ऐसा। धन्यवाद। हाँ जी, आगे। यदि अवग्रह आदयो, हाँ यही पढ़ना है ना, 197 नंबर का गद्यांश। यदि अवग्रह आदयो बहवादीनाम कर्मणाम आक्षेपतारः, बहवादीनी पनर लिखा हुआ है ये किताब में, पुनर होना चाहिए। देखो इसमें कहीं कहीं मिस्टेक है, पुनर कर लें उसको, पनर लिखा हुआ है, पनर नहीं बनेगा, पुनर। पा में ऊ की मात्रा छोटी वाली लगा लीजिए। पुनर्विशेषाणी कस्य एति अतः आह। यदि अवग्रह आदि आदयः भावादीनाम कर्मणाम अपेक्षातारः, यदि अवग्रह आदि जो हैं, अवग्रह आदि जो हैं उनके बहु आदि जो है वो कर्मणाम अपेक्षातारः, वो कर्म है, तो बहु आदि किसके विशेषण है? कस्य इति अतः आह, वह किसके विशेषण है? बहु कौन, बहुविध कौन, क्षिप्र कौन, अक्षिप्र कौन, ये तो बताया ही नहीं आपने। कौन क्षिप्र, कौन अक्षिप्र? तो उसका उत्तर दे रहे हैं अर्थस्य। अर्थस्य मतलब अर्थ का, अर्थ के विशेषण है वो। किसके विशेषण है? अर्थ के। मतलब पदार्थ बहु, बहुविध, एक, एकविध, निःसृत, अनिःसृत, क्षिप्र, अक्षिप्र, ये सब पदार्थ के भेद हैं, पदार्थ के विशेषण है। ठीक है, आगे। चक्षु आदि विषयो अर्थः, अर्थ किसे कहते हैं? देखो अर्थ की परिभाषा बहुत अच्छी आई, पदार्थ किसे कहते हैं? तो चक्षु आदि विषयो अर्थः, चक्षु आदि के द्वारा जो विषय किए जाते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, 5 इंद्रिय मन के द्वारा जो विषय किए जा सकते हैं उनको पदार्थ कहते हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं तस्य बहवादि विशेषण विशिष्टस्य अवग्रह आदयोः भवन्ति इति अभिसंबन्धः क्रियते। तस्य मतलब उसके, बहुआदि विशेषण विशिष्टस्य, बहुआदि विशेषण से विशिष्ट उस पदार्थ के, अवग्रह आदि भवन्ति, अवग्रह आदि होते हैं, इति अभिसंबंधः क्रियते, ऐसा संबंध कर लेना चाहिए। बहुआदि विशेषण विशिष्ट से, बहुआदि विशेषण से विशिष्ट जो क्या है? पदार्थ है, उस पदार्थ का अवग्रह आदि होता है, अवग्रह आदि के द्वारा ज्ञान होता है। पदार्थ का किसके द्वारा ज्ञान होता है? अवग्रह आदि। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए पदार्थ है, ये क्या है? पदार्थ। अब इसमें 12 भेद घटित होंगे, पदार्थ में बहु, बहुविध, क्षिप्र, अक्षिप्र आदि जो है इसमें घटित होंगे। इसका ज्ञान कौन करेगा? अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। ठीक है, ऐसा। किमर्थम इदम उच्यते यावता बहवादि अर्थः एव, किमर्थम इदम उच्यते बहवादि अर्थः एव, किमर्थम किस लिए यह कह रहे हो कि बहु आदि अर्थः एव, बहुत, बहुत आदि जो है पदार्थ हैं। ये क्या क्यों कहना था? पदार्थ में ही पाए जाते हैं बहुत आदि, तो ये कहने की जरूरत क्या थी? कह रहे हैं सत्यमेव, सत्य ही है, किंतु प्रवादी परिकल्पना निवृत्त्यर्थम अर्थस्य इति उच्यते। प्रवादी मतलब अन्य मतावलंबी, अन्य वादियों की, अन्य कथनकारों की परिकल्पना की निवृत्ति के लिए अर्थस्य इति उच्यते, अर्थ ऐसा कहते हैं। ठीक है, अर्थ को कहा गया है कि, क्योंकि देखो कुछ लोग क्या कहते हैं, केचित प्रवादिनः मन्यन्ते रूपादयः गुणः एव इंद्रिय सन्निकृष्यन्ते तेन एतेषाम एव ग्रहणम इति। केचित प्रवादिनः मन्यन्ते, कुछ प्रवादी लोग, अन्य मतावलंबी लोग मानते हैं, रूपादयो गुणा एव, रूपादि जो गुण ही हैं, इंद्रिय सन्निष्कृष्यन्ते, इंद्रिय के द्वारा सन्निकर्षण होने पर, तेन एतेषाम एव ग्रहणम इति, उनके द्वारा इसका ही ग्रहण किया जाता है। ध्यान से सुनो,
ये है पदार्थ और ये है ये जो पीला रंग है ये पदार्थ का है कलर, ठीक है। अन्य मतावलंबी कह रहे हैं पदार्थ के मिलने पर और इंद्रिय के सन्निकर्ष होने पर हमें रूप आदि नाम के गुण का ज्ञान होता है, क्योंकि वो पदार्थ के सन्निकर्ष को भी तो मानते हैं। वो पदार्थ का सन्निकर्ष मानते कि नहीं मानते, कि इंद्रिय और पदार्थ जब मिलेंगे तब हम जानेंगे। तो इंद्रिय और पदार्थ मिला, अब पदार्थ फिर जाना क्या, बोले इसका रूप जाना। समझ में आया। तो कुछ लोग इसको जानते हैं रूप को, पदार्थ को नहीं जान रहे हैं, पदार्थ तो कारण माना है उनने ज्ञान में, ठीक है। आगे तत् अयुक्तम, उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है। नाही ते रूपादयः गुणः अमूलताः इंद्रिय सन्निकर्षम आपद्यन्ते, रूप आदि गुण जो है वो अमूर्त हैं, रूप रस गंध वर्ण आदि जो हैं वो अमूर्त हैं। इंद्रिय सन्निकर्षम आपद्यन्ते ना, उन्हें इंद्रिय के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अन्य मतावलंबियों में उन्होंने रूप रस गंध वर्ण को अरूपी कहा है। तो जब आप रूप रस गंध वर्ण को अरूपी कह रहे हो तो आप फिर देख किसको रहे हो, किसको जान रहे हो, ठीक है। तो ये उनका जो कहना है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रिय सन्निकर्ष से आपने फिर प्राप्त किसको किया, क्योंकि आपके यहां तो रूप आदि गुण अमूर्त हैं, ठीक है। तो कह रहे ना तरही इदानी में भवती, कह रहे ना, ऐसा आपका आप जो आप कह रहे हैं जैन मतावलंबी, आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इदानीम इदानीम इदम भवती, ऐसा अब ऐसा होता है, यह होता है कि रूपम मया दृष्टम, मैंने रूप को देखा, कहने में क्या आता है बताओ। आप लोग जैसे अपन कोई भी चीज कहते हैं तो मैंने रूप को देखा, मैंने कलर को देखा, यही कहते ना। आप ये थोड़ी कहते मैंने कूलर को देखा, कूलर का कलर देखा, ठीक है, मैंने नीला रंग देखा, मैंने नीलापन देखा, तो रूप देखा। तो रूप देखा तो रूप को देखने के लिए आपने क्या देखा, किसी पदार्थ को देखा कि नहीं देखा। तो कहने में क्या आ रहा है कि मैंने रूप को देखा। गंधो वाघ्रातम, मैंने गंध को सूंघा, किसको सूंघा, गंध को सूंघा, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहने में तो यही आता है, मैंने रूप को देखा, मैंने गंध को देखा, गंध को सूंघा। तो आप ये से कैसे कह रहे हो कि ये गलत है हमारी बात। तो कह रहे हैं कथम, किस प्रकार से, ईयर अति, क्या लिखा है, ईयरती पर्यायाम पर्यायान तही एव अर्यते इति अर्थः द्रव्यम। देखो अर्थ की परिभाषा है, ईयरती मतलब जो गमन करता है, चलता है, पर्यायान पर्यायों को, जो पर्यायों को चलता है या प्राप्त होता है, तही एव अर्यते उसी को जो प्राप्त होता है, और या उनके द्वारा जो प्राप्त होता है, इति अर्थ, उसे अर्थ कहते हैं। अर्थ की परिभाषा दी गई है, ऐसे अर्थ कैसे कहते हैं। तो अर्थ कह रहे हैं ईर्यति पर्यायान, जो पर्यायों को प्राप्त होता है, या तही एव अर्यते, या जिसके द्वारा पर्यायों को प्राप्त किया जाता है, इति अर्थः उसको अर्थ कहते हैं। और अर्थः नाम द्रव्यम, उसी को द्रव्य कहते हैं, उसी को अर्थ कहते हैं, ठीक है। तस्मिन् इंद्रिय ही सन्निकृष्यमाणे तद अव्यतिरेकात् रूपादिषु अपि संव्यवहारो उच्यते। तस्मिन् इंद्रिय सन्निकृष्यमाणे, इंद्रियों के सन्निकर्ष होने पर, तद अव्यतिरेक रूपात, अव्यतिरेक से उपस्थित होने से, रूपादिषु अपि संव्यवहारा युज्यते, रूप आदि में भी ऐसा व्यवहार किया जाता है। देखो ऐसा कहा जा रहा है मैंने पीला देखा, मैंने कुछ पीला देखा, अरे पीला नहीं देखा, देखा तो पदार्थ ही था, पुस्तक देखी थी। तो पदार्थ के साथ अव्यतिरेक में कौन उपस्थित है, रूप कलर। तो कहने में आ रहा है कि मैंने कलर देखा, कलर नहीं देखा। कलर इसलिए पदार्थ के साथ अव्यतिरेक रूप से वो उपस्थित है, इस कारण से उसका लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि मैंने उसका रूप देखा, मैंने कलर देखा, लेकिन देखा तो पदार्थ ही था।
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहां तक किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हाँ नीना जी बोलिए। भैया जी अव्यतिरेक का एक बार मतलब बता दीजिए। व्यतिरेक का मतलब होता है भिन्न होना, और अव्यतिरेक का मतलब होता है जो उससे भिन्न ना हो। अब जैसे ये जो है, इससे इसका कलर भिन्न नहीं हो सकता। पदार्थ में रूप रस गंध वर्ण है हर वस्तु में, जो पुद्गल है। अब पुद्गल से रूप रस गंध वर्ण कभी अलग नहीं हो सकते। हाँ जी। जब भी पुद्गल को देखेंगे तो उसमें रूप दिखेगा ही दिखेगा, वो अव्यतिरेक रूप में स्थित है उसमें। समझ में आया? हाँ जी। पानी, आप लोगों ने सुना कभी एक गाना है पुराना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जो है ना पानी। अब पानी में वो जो रंग है, उसका रंग है, उद्गल है वो। अब वो कैसा है हमें उस रंग का मालूम नहीं, तो हम कह नहीं पा रहे हैं उसको, लेकिन रंग तो है उसका। समझ में आया? ऐसे अव्यतिरोक से उपस्थित है उसमें। ठीक है, चलिए और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? भैया जी इसका मतलब क्या नेचुरल हो जाएगा एक तरीके से? अव्यतिरेक से उपलब्ध है मतलब नेचुरली उसमें है, उसमें नहीं, ये भी देखो कह सकते हैं। समझे अपन, कोई भी पुद्गल जैन दर्शन में जितने भी पुद्गल हैं रूप रस गंध वर्ण से युक्त हैं, ठीक है। जितने भी पुद्गल हैं स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, ऐसा अपन ने पढ़ा है। तो अब अपन ने कहा कि मैंने नीले रंग को देखा। अब नीले रंग को किस में देखा ये बताओ? दीवार में देखा, आसमान में देखा, कहां देखा बोलो? आसमान में देखा तो क्या वो आसमान से अलग है नीला रंग? दीवार में देखा तो क्या दीवार से अलग है? दीवार में ही वो नीला रंग है। अभिन्न पार्ट हो गया। हाँ, अव्यतिरेक है, मतलब वो नीला रंग होगा तो किसी पदार्थ के आश्रित ही होगा। ठीक है, हमने कहा कि किसी रूप को देखा, हमने गंध को सुना, गंध को सूंघा, सुगंध या दुर्गंध को सूंघा, तो सुगंध या दुर्गंध किसमें होगी? किस पदार्थ में होगी, पदार्थ में होगी। पदार्थ से भिन्न सुगंध दुर्गंध हो ही नहीं सकती। आत्मा में सुगंध या दुर्गंध है कि नहीं है? नहीं, धर्म द्रव्य में, किसमें भैया जी? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में, काल द्रव्य में, नहीं, कौन से द्रव्य में है सुगंध और दुर्गंध? पुद्गल उद्गल। पुद्गल में। पुद्गल में। ठीक है, समझ में आया? मात्र पुद्गल में ही पाए जाते हैं गुण, उनसे भिन्न नहीं है। अब हम बोल रहे हैं हमें गंध आ रही है, तो गंध आ रही है तो गंध का ज्ञान किससे हो रहा है? हो तो पुद्गल से ही रहा है। ठीक है, पुद्गल के बिना गंध रह सकती है क्या? नहीं रह सकती, वो पुद्गल में ही रहती है, वो पुद्गलात्मक ही है। समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, कभी कभी जैसे मान लीजिए अगरबत्ती की गंध है और कोई तेज अगरबत्ती हो तो वो हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकती है कि नहीं कर सकती? उसकी जो गंध है, तो वो गंध है वो पुद्गल के साथ है, तब तो हमारे लिए दुख दे रही है। अगर अरूपी होती वो गंध तो हमें दुख नहीं दे सकती थी। रूपी है, रूपवान है। समझ में आया? ठीक है, चलिए और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? चलिए आज बस इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। कितने हो जाएंगे कल? 20-25 तो हो गए। हाँ नीता जी बोलिए, आपकी कोई जिज्ञासा? भैया जी फिर अव्यतिरेक का अगर शाब्दिक अर्थ हम करते हैं तो ये होगा कि जिसे पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता। हाँ नहीं, अलग नहीं किया जा सकता, ऐसी अलग ऐसा नहीं है। अव्यतिरेक का यहाँ अर्थ है जो उस रूप रहता है उससे अलग नहीं होता, ऐसा अर्थ है। और व्यतिरेक का जो मतलब, पदार्थ के साथ रहता है। हाँ वो अव्यतिरेक है। ठीक है, अब ऐसी ठीक है। कुछ चीजें हैं, देखो कथन शब्द कहना है, अलग करना है,
हम व्यतिरेक भी तो कर सकते हैं। हम इसको मान लीजिए किसी चीज से अलग कर दें तो हम कहेंगे इन दोनों का व्यतिरेक हो गया। तो कथन व्यतिरेक हो करना गया। अलग चीज है, ऐसा नहीं है कि वो अव्यतिरेक। संबंध अलग चीज है। संबंध अलग जो ओके। है वो तादात्म्य रूप संबंध है। तादात्म्य रूप जो संबंध है वो उससे अलग कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी भी पुद्गल से स्पर्श रस गंध वर्ण दूर नहीं हो सकते। फिर नहीं हो सकता। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है भैया जी। हाँ जी, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। हाँ जी, गरिमा जी आपकी कोई जिज्ञासा है? हाँ बोलिए। भैया जी मैं पूछ रही थी कि अर्थ द्रव्य लिखा है तो इसका मतलब वही पुद्गल द्रव्य हुआ, अर्थ का मतलब पुद्गल। हाँ, पुद्गल द्रव्य, क्योंकि बहु आदि भेद जो कहे जा रहे हैं वास्तविकता में अपन जानेंगे किसके? अपन रूपी मति ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है पहली चीज तो। ठीक है, और मति ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है तो वो अर्थ मतलब पदार्थ, रूपी पदार्थ। रूपी पदार्थ भी कौन? पुद्गल। ठीक है, पुद्गल। और कोई तो रूपी होते नहीं, तो फिर पुद्गल को ही ग्रहण करना है द्रव्य। कौन सा द्रव्य ग्रहण करना? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल। हाँ, क्योंकि मति ज्ञान का प्रकरण है। ठीक है, चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। नवारणमुखम्।